हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अपने प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड ये वीडियो का पार्ट 8, जिसमें हम लोग डिस्काउंट पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और ये आज के वीडियो में मैं टोटल 10 क्वेश्चंस इंग्लिश में लिया हूं, और ये बहुत ही अच्छे वर्जन में क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, वो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं, और यूपी पुलिस में आए हुए हैं। तो आज वीडियो को जरूर देखिए और इसके ट्रिक्स और मेथड समझिए, ताकि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा अपना परफॉर्म कर सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ए टॉय which is sold at 215 after giving a discount of 40%। देखिए, मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद जो सेलिंग होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। तो ये देखिए, ये डिस्काउंट देने के बाद का अमाउंट है। तो अगर हम मार्क प्राइस को ये 14% डिस्काउंट दिया जाता है, इसका मतलब मार्क प्राइस का 86% ही लिया जाएगा। तो मार्क प्राइस का 86% ही ये 215 के इक्विवेलेंट है या इक्वल है। मार्क प्राइस का, देखिए, मार्क प्राइस जो होती है, मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट मान लीजिए कि ये 14% का दिया जा रहा है। तो 100 माइनस 14 अपॉन 100, ये जो डिस्काउंट के बाद अमाउंट बचा, यही अमाउंट 215 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया, और 2 3 जा 6, और ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है 43 जो है, इसको पूरा का पूरा 25 में डिवाइड कर देगा, और ये आपका हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, और ये हो जाएगा 250 रुपीज। तो 250 रुपीज इसका मार्क प्राइस है, जिस पर 14% डिस्काउंट देने के बाद 250 में सोल्ड किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया है कि इफ 1 शर्ट इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 4 शर्ट्स, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन ऑन ईच शर्ट। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर आप 4 शर्ट्स खरीदते हैं तो आपको 1 शर्ट फ्री में मिलेगा। इफ 1 शर्ट इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 4 शर्ट, 4 शर्ट आप अगर परचेज करते हैं तो आपको 1 शर्ट फ्री में दिया जाएगा। तो फ्री में देने पर वास्तव में 1 शर्ट पर कितना डिस्काउंट पड़ रहा है, कितना डिस्काउंट होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए, 4 शर्ट के मार्क प्राइस पर ही, 4 शर्ट का जो प्राइस उस पर लिखा हुआ है, उतने ही प्राइस पर ही जो सेलिंग प्राइस होगी 5 शर्ट्स की, जो एक्स्ट्रा एक देगा, वो उसके बराबर हो जाएगी। तो इसमें यही आपको ट्रिक्स इन्वॉल्व करना है कि मार्क प्राइस ऑफ 4 शर्ट की जो मार्क प्राइस होगी वो इतनी होगी कि 5 शर्ट्स ऑफ सेलिंग प्राइस के 5 शर्ट्स के बराबर हो जाएगी। ये इसमें इस्तेमाल करना है। इसका अर्थ यह हुआ है कि 4 शर्ट खरीदने पर ही जो उस पर दाम लिखा है, जो पैसा मिलेगा वो 5 शर्ट के पैसे के बराबर होगा, जो सेलिंग प्राइस होगी। यानी उस पर वो छूट तो दे नहीं रहा है। जिसे मान लीजिए कि 1 शर्ट पर मार्क प्राइस 20 रुपीज प्रिंट है, ये मार्क प्राइस, और अगर वो डिस्काउंट देता तो डिस्काउंट देने के बाद ये 16 रुपीज में पड़ती डिस्काउंट के बाद। अब ये डिस्काउंट नहीं दे रहा, इसने ये कह दिया कि अगर आप 4 शर्ट लेते हैं तो मैं आपको 1 शर्ट फ्री दे दूंगा। तो 4 शर्ट का 20 रुपीज के रेट से कितना हो गया, 80 रुपीज हो गया। और कह रहा है कि 1 शर्ट मैं फ्री दे दूंगा, तो ये 5 शर्ट का 16 के
रेट से क्या हो जाएगा, देखिए 80 रुपीज ये भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो 5 शर्ट के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यही इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व करना है। अब देखिए, अब आपको निकाल लेना है सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए मार्क प्राइस को नीचे जाना है तो ये 4 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 रुपीज उस पर मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस 4 रुपीज है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट रेट आपको पता चल जाएगा, वो कितना होगा, 5 रुपीज के शर्ट पर MRP पर 1 रुपये का डिस्काउंट, यानी उसे 4 रुपीज में सेल किया जा रहा है तो 1 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 5 रुपीज में 1 रुपीज का डिस्काउंट है तो 100 रुपीज में कितना होगा, तो ये देखिए 20% डिस्काउंट यहाँ पर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। आई होप कि ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन और ये मेथड, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मर्चेंट एडवर्टाइजेज 10% ऑफ ऑन द आइटम्स bought from his store. Find the discount got by a customer who bought a suitcase worth 560 rupees, a bag worth 90 rupees and a towel worth 45 rupees. देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक मर्चेंट, एक व्यापारी जो है ये एडवर्टाइज किया हुआ है कि अपने वो हर आइटम पर 10% डिस्काउंट देगा। एक व्यक्ति ये सूटकेस लेता है 560 का, एक बैग लेता है 90 रुपीज का, एक टॉवल लेता है 45 रुपीज का, तो उसे कुल टोटल कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोगों को बिल्कुल सिंपल सा इसे जोड़ देना है कि टोटल जो डिस्काउंट होगा उसके लिए, वो देखिए 560 रुपीज, इस पर भी वो 10% का डिस्काउंट पाया है, तो 10% का डिस्काउंट इस पर मिला तो 10/100, प्लस 90 रुपीज पर भी वो 10% का डिस्काउंट पाया है, और प्लस ये 45 रुपीज ये जो टॉवेल का है इस पर भी 10% का वो डिस्काउंट पाया है। तो अब देखिए यहाँ से ये 56 रुपीज हो जाएगा, ये 9 रुपीज, ये 4.5 रुपीज। इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आएगा ये 69.5 रुपीज। तो ये टोटल डिस्काउंट जो होगा उसको 69 रुपीज 50 पैसा का होगा। 69 रुपीज 50 पैसा टोटल डिस्काउंट ये 3 आइटम्स पर वो गेन करेगा या पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मर्चेंट हैज अनाउंस्ड 25% रिबेट on prices of ready-made garments at the time of sale. If a purchaser needs to have a rebate of 400 rupees, then how many shirts each costing 320 rupees should he purchase? देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक व्यापारी, एक मर्चेंट अपने शर्ट्स पर, अपने रेडीमेड गारमेंट्स पर 25% का रिबेट यानी डिस्काउंट देता है। एक व्यक्ति, एक पर्सन 400 रुपये का डिस्काउंट पाता है और वो शर्ट लेता है, तो वो कितने शर्ट लेगा कि उसको 400 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि एक शर्ट 320 रुपीज का है। तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट एक शर्ट बी परचेज्ड बाई, ये एक शर्ट वो परचेज करेगा, तो एक शर्ट का जो रेट होगा 320 के हिसाब से उस पर 25% का डिस्काउंट मिलना है। तो x इंटू 320 रुपीज और इस पर डिस्काउंट मिलना है 25% का, तो 25/100, और ये डिस्काउंट कितना होना चाहिए, डिस्काउंट शुड बी 400 इसका हो जाना चाहिए टोटल। तो अब देखिए ये हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 25 4 जा 100 होता है और 4 8 जा 32,
और ये 0 से एक 0 कैंसिल कर देंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ आ गई 5, यानी वो 5 शर्ट अगर इस रेट पर परचेज करता है तो उसे कुल टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा वो 400 का मिलेगा। तो आंसर हो गया 5 रुपीज। यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट्स हमने x एज्यूम कर लिया और फिर एक शर्ट के को जो टोटल 320 के रेट से जो टोटल कास्ट होगी वो हमने लिख लिया। इस कास्ट पर 20% का डिस्काउंट 400 के इक्वल होगा और इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन ए सेल 25% डिस्काउंट एन आर्टिकल कॉस्ट 596 रुपीज। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जो ओरिजिनल ये प्राइस है इसी को मार्क प्राइस भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में यह है कि एक आर्टिकल पर, एक आइटम पर 20% डिस्काउंट देने के बाद 596 रुपीज का वो हो जाता है। तो अब हमको ये नहीं मालूम है कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, इसमें पूछ रहा है। तो लेट एक्स बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल। लेट एक्स बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल। देन अब क्या करेंगे, x का ये देखिए 20% डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब कि ये जो x की ओरिजिनल प्राइस है उस पर 80% ही वो लिया, क्योंकि 20% तो उसने डिस्काउंट कर दिया। तो x का यानी ओरिजिनल प्राइस का 80% ही 596 के इक्वल है। तो आप इसे 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं। ये 596 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड होने के बाद कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 745 रुपीज। तो यहां से आप x इक्वल टू निकाल सकते हैं 596 इंटू 10/8 और ये आपको दे देगा 745। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये मेथड आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक ट्रेडर मार्क्स द प्रोडक्ट 25% एबव द कास्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट 15% इफ द कास्ट प्राइस इज 2080 रुपीज देन द सेलिंग प्राइस इज। देखिए ये इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि ये जो कास्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। तो कास्ट प्राइस का जो भी यहाँ पर कास्ट प्राइस है उसका 25% वो एबव माने बढ़ा करके, अगर कास्ट प्राइस को हम 100 रुपीज अगर मान लेते हैं तो मार्क प्राइस वो 125 रुपीज हो जाएगा और इस पर ये 15% का डिस्काउंट देता है, यानी 125 रुपीज का वो 85% ही लेता है। ये जो है यही इसकी सेलिंग प्राइस है। तो अगर हमको कास्ट प्राइस मालूम है तो हम सेलिंग प्राइस बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कास्ट प्राइस जो है उसका 25% बढ़ाने पर मार्क प्राइस मिलेगा और मार्क प्राइस का 15% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस मिलेगी। यही कंसेप्ट आपको इन्वॉल्व करना है। तो कास्ट प्राइस पर, ये कास्ट प्राइस है 2080 रुपीज, इसको इसका 25% बढ़ा करके माने इंक्रीज करके मार्क प्राइस इस पर डाली गई है। तो 125%, देखिए इसको बढ़ाने की बात होगी तो ये 100 प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 25, तो 125% अपॉन 100। तो 2080 का ये 25% इंक्रीज करके ये आ गया आपका मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस है और इस मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट है, यानी इस प्राइस का 85% ही ले करके बेचा जाना है। तो ये आपका मैथमेटिक्स हो गया, बस इसे अभी कैलकुलेट कर लेना है। तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ये क्वेश्चन आ गया। देखिए 25 5 या 125 और ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा।
और ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अगर आप इसे एक जीरो से काट देते हैं तो नीचे ये देखिए 8 बचेगा और यहाँ पर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 2 जा 16 और ये आ जाएगा 48 और 8 6 जा 48। तो आप यहाँ पर 26 इंटू 85 इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2210 रुपीज। तो 2210 रुपीज क्या हो गई, उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हो गई जो हमें फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना था, जो कास्ट प्राइस है उसका 125% कर देना था 125%, और वो जो पैसा आएगा यानी मार्केट प्राइस हो जाएगी, मार्केट प्राइस का पर 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा यानी 85% ही लिया जाएगा और यही हमारी सेलिंग प्राइस होगी। और ये सेलिंग प्राइस आ गई 2210 रुपीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि एन आर्टिकल इज परचेज्ड एट 2500 rupees if the seller gives a discount 12% on market price and gets 10% profit on this deal. Find the market price of the article. यहाँ पर देखिए हम लोग कास्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। अगर हम कास्ट प्राइस को ये मार्केट प्राइस पर वो डिस्काउंट दे रहा है, तो मार्केट प्राइस को अगर हम 100 रुपीज एज्यूम करते हैं तो इस पर डिस्काउंट देखिए 12% का है। तो 12% के डिस्काउंट देने के बाद ये क्या होगा, ये आइटम जो है 88 रुपीज का पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है कि इस डील में उसे 10% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो प्रॉफिट किस पर दिखा जाता है, कास्ट प्राइस पर। तो अगर कास्ट प्राइस को हम लोग 100 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 110 रुपीज। यहाँ पर एक ही आइटम के दो सेलिंग प्राइस हो गई, देखिए एक आ गया 88, एक आ गया 110। ये ऐसा हो नहीं सकता, तो सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आप मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ये हो गया 880 रुपीज, यहाँ भी 800। तो देखिए 8 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 8 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 800 होगा। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 1000 हो गया। और यहाँ पर देखिए एन आर्टिकल इज परचेज्ड एट इतना इफ द सेलर गिव्स डिस्काउंट 12%। तो ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में यह है कि एक आर्टिकल 2050 रुपीज में खरीदी गई। अब इसको खरीदा है किसी सेलर ने। अब ये सेलर इस आर्टिकल पर 12% डिस्काउंट दे करके 10% का प्रॉफिट पाता है, तो वो मार्केट प्राइस कितना उस पर रखे। तो देखिए ये जो 800 है ये 500 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों, ये 800 हमारा कास्ट प्राइस है, जो सेलर ने खरीदा है आइटम को, अब वो 800 का पड़ा और 800 पर उसने जो है मार्केट प्राइस 1000 रुपीज कर दिया और 1000 रुपीज पर 12% डिस्काउंट दिया तो उसे 880 रुपीज हुआ। और 880 रुपीज में देखिए 80 रुपीज का उसे प्रॉफिट हो रहा है, यही प्रॉफिट उसका 10% है। तो 800 जो है 2500 के इक्विवेलेंट है। तो हम लोगों को मार्केट प्राइस निकालना है यानी 1000 की वैल्यू निकालनी है। तो 1000 इक्विवेलेंट हो जाएगा 1000 इंटू 2500 अपॉन 800। देखिए इस जीरो से ये जीरो आप कैंसिल कर देंगे और 8 से 125 टाइम में ये कट जाता है, तो ये आपका टोटल कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 3125 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है कि एक सेलर एक आर्टिकल को 2500 रुपये में खरीद करके ले आया और वो इस पर 12% डिस्काउंट देने के बाद 10% प्रॉफिट भी प्राप्त करता है, तो वो कितना मार्केट प्राइस रखेगा या रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 12,000 had a discount 15% been offered, a profit of 2% would have been made. What was the cost price? देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल जिस पर मार्केट प्राइस है या प्राइस 12,000 रुपीज है उस पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा और इस डिस्काउंट के बाद भी उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कास्ट प्राइस क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए जो ये कास्ट प्राइस होती है, ये मार्केट प्राइस होती है, वो सेलिंग प्राइस होती है। आपको क्या समझना है, ये जो मार्केट प्राइस होती है इस पर डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आती है, तो मार्केट प्राइस जो भी हो, मार्केट प्राइस पर आपने डिस्काउंट दे दिया 15% का, यानी 85% मार्केट प्राइस का, ये किसके बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के। और ये कास्ट प्राइस पर वो 2% का लाभ पा रहा है, प्रॉफिट पा रहा है, तो कास्ट प्राइस का 102% ये क्या हो जाएगा? यही आपका सेलिंग प्राइस होगा। और ये दोनों सेलिंग प्राइस क्या होंगे? बराबर होंगे। कास्ट प्राइस पर जो उसे 2% का प्रॉफिट होगा तो कास्ट प्राइस का 102% यानी 100 + 2 होता है, 102%। कास्ट प्राइस का 102% मार्केट प्राइस के 85% के इक्वल हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है। क्यों? कास्ट प्राइस पर जब 102% का प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस बनता है, और कास्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही सेलिंग प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट देने के बाद भी मिलेगा वही। तो मार्केट प्राइस पर जो डिस्काउंट होगा और डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसी को सेलिंग प्राइस कहते हैं, और कास्ट प्राइस पर प्रॉफिट लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस को यहाँ बराबर करना है। तो कास्ट प्राइस का 102% इक्वल होगा मार्केट प्राइस का 85% के, यही इक्वल कर देना है। कास्ट प्राइस आपको निकालनी है 102% अपॉन 100 इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये दिया हुआ है आपको 12,000 इंटू 85 अपॉन 100। अब यहां से देखिए ये 100 से 100 कैंसिल आ गया, ये 17 6 जा 102 होता है और 17 5 जा 85 होता है, और 6 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा तो ये 2000 हो गया, और ये 5 है तो ये आ जाएगा कास्ट प्राइस 5 2 जा 10 और ये 30 और आप इसमें बना दीजिए, तो कुल 10,000 रुपीज जो है उसकी कास्ट प्राइस आ गई उस आर्टिकल की जिस पर मार्क्ड प्राइस 12,000 रुपीज मार्क की गई थी। तो इसका आंसर हो गया 10,000 रुपीज। इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुई यही करना था कि कास्ट प्राइस का 102% मार्केट प्राइस के 85% के इक्वल कर देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, व्हाइल सेलिंग ए वॉच a shopkeeper gives a discount 5%. If he gives a discount of 6%, he earns 20% less as profit. What is the market price of the watch? देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब वो 5% का डिस्काउंट दे रहा था तो जो उसको प्रॉफिट होता था, जब उसने 6% का डिस्काउंट दिया तो वो प्रॉफिट 15 रुपीज लेस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 1% डिस्काउंट इंक्रीज करने पर प्रॉफिट में 15 रुपीज का डिक्रीमेंट हो गया। तो यहां पर क्या है, 6% माइनस 5%, ये आपका आ जाएगा 1%। 1% के डिक्रीमेंट से या डिक्रीज से ये 15 रुपीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1% 15 रुपीज के इक्वलेंट है, क्योंकि 1% ही कम करने पर, 1% डिस्काउंट बढ़ाने पर 15 रुपीज प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% 15 रुपीज के इक्वलेंट है, और आपको मार्केट प्राइस निकालनी है तो मार्केट प्राइस को 100% मानते हैं, तो 100% पर इक्वलेंट किसके हो जाएगा,
1500 के, तो 1500 इसकी मार्क प्राइस आ गई। तो इसमें मैथमेटिक्स क्या इन्वॉल्व हुई, क्या ट्रिक्स इन्वॉल्व हुआ कि जो 1% का डिफरेंस है वही 15 रुपीज के इक्वल होगा या इक्वलेंट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। While selling an article, a businessman allows a discount of 40% on the marked price, and there is a loss of 30%. If it is sold at the marked price, profit percent will be। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल है, उस पर जो मार्क्ड प्राइस है उसका 40% डिस्काउंट करने पर 30% का लॉस हो जाता है। तो अगर उसे मार्क प्राइस पर ही सेल किया जाता तो कितना परसेंट का फायदा होता। तो देखिए, ये कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें दिया है कि अगर मार्क प्राइस को हम 100 रुपीज मानते हैं और इसमें 40% का डिस्काउंट देते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम 40% डिस्काउंट कर देंगे तो जो आइटम है उसकी सेलिंग प्राइस 60 रुपीज हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ कि 30% का लॉस हो रहा है। तो ये जो कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस को ये आपको हरदम 100 रुपीज एज्यूम करना चाहिए। तो अगर कास्ट प्राइस 100 रुपीज है, उसमें 30% का लॉस हो रहा है, तब ये 70 रुपीज हो जाएगी उसकी कास्ट प्राइस, 70 रुपीज। तो ये 100 रुपी के सामान को 70 रुपीज और यहाँ पर मार्क प्राइस 60 रुपीज आ रहा है। एक ही आइटम के ये दो सेलिंग प्राइस हो गई। तो इसको हम लोगों को सेम बनाना होगा। तो इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420 रुपीज आ जाएगा और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420। तो ये 6 का मल्टीप्लीकेशन इधर भी करना होगा और ये 7 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी करना होगा। तो अब मार्क प्राइस एक्चुअल हो गई 700 रुपीज और कास्ट प्राइस हो गई 600 रुपीज। अब देखिए, 600 रुपए के सामान को, 600 रुपया आर्टिकल का दाम है, उस पर मार्क प्राइस 700 रुपीज की गई और इस पर 40% डिस्काउंट देने के बाद 420 रुपीज उसकी सेलिंग प्राइस आई। तो अब बताइए, 600 रुपीज का जो आइटम है उसे 420 में अगर सेल किया जाएगा तो लॉस होगा ही। अब ये कह रहे हैं कि ये लॉस हो रहा है, बिल्कुल सही, ये लॉस हो रहा है। अगर उसे मार्क प्राइस पर ही सेल किया जाता तो यहाँ पर देखिए, मार्क प्राइस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्क प्राइस आप देख रहे हैं कि 700 है और कास्ट प्राइस 600 है। तो अगर इसे 700 पर बेचा जाता तो कितना प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर देखिए 100 रुपी का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसी प्रॉफिट को परसेंटेज में निकाल लेना है। तो ये 100 रुपीज का प्रॉफिट 600 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद आया है और यहाँ ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 100/6, जिसको हम लोग 50/3 लिख सकते हैं और 50/3 को 6 होल 2/3% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 होल यानी 16 सहित 2/3% उसको प्रॉफिट होगा इफ ही सेल हिज आर्टिकल एट मार्क प्राइस। अगर वो अपने आर्टिकल को मार्क प्राइस पर ही सेल करे तब उसे 16 होल 2/3% का प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसे 30% का लॉस हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये मेथड आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।